जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी क्वालिटी वाली वीडियो है। चैप्टर 5 नंबर है और क्लास 7th। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें एक लेखक है, वो जूतों के कारीगरों के बारे में बता रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लेखक विशिष्ट जूता कारीगर गैसलर को काफ़ी समय से जानता था, जब वह उसके पिता के जूते बनाया करते थे। गैसलर अपने बड़े भाई के साथ लंदन के सम्प्रांत इलाके में यह दुकान चलाया करते थे। दोनों भाई केवल आदेश पर ही उत्तम कोटि के जूते बनाते थे, जो पहनने वाले को बिल्कुल सही ठीक लगते थे। जब गैसलर के लेखक पूछते थे कि वह इतनी शानदार दस्तकारी के जूते कैसे बना पाते हैं, तब उनका उत्तर होता था कि यह एक कला है। उसके बाद बनाए हुए जूते हमेशा बहुत टिकाऊ होते थे। वह इसीलिए लेखक का उनकी दुकान पर आवागमन बहुत कम होता था, अधिक बार नहीं हो पाता था। गैसलर चप्पलें व चमड़े का उत्तरी वस्त्र पहनते थे। वह उनकी आस्तीनें ऊपर मुड़ी हुई रहती थी और वे सदैव अपने काम में उनिंदा दिखते थे। एक बार जब लेखक ने उनसे रूसी चमड़े के जूते बनाने को कहा, तो वे दुकान के अंदर से एक सुनहरे भूरे रंग के चमड़े का टुकड़ा लाए और उनकी सुंदरता का पर टिप्पणी की। उन्होंने जूते तैयार होने की तिथि तय की। लेखक वहां से उन्हें शुभकामना देकर लौट गए। एक बार लेखक ने जूतों के एक जोड़े में चरचराहट की आवाज़ होने की शिकायत की। गैसलर ने पूछा कि क्या जूते पानी में भीगे थे। लेखक ने मना कर दिया। तब गैसलर ने कहा कि जूते आप यहाँ पर लेके आना, मैं जांच करूँगा कि इसमें शिकायत क्यों आ रही है, और शिकायत सही निकली तो वो पैसे नहीं लेंगे। इस तरह से उन्होंने कहा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि लेखक किसी अन्य दुकान के जूते पहनकर उनकी दुकान पर गए। गैसलर ने उन जूतों की निकृष्ट गुणवत्ता की और संकेत किया। वो काफ़ी देर तक उन बड़ी दुकान के विषय में बातें की कि जो जूते कारखानों में बनते थे, वह विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करते थे, जिससे उनके खराब कारीगर वाले जूते बहुत बिकते थे। उनकी कारीगरी अच्छी नहीं होती थी तो भी उनके बिकते थे, क्योंकि उनकी तो विज्ञापन होता था। उन्होंने गैसलर की दुकान पर बुरा प्रभाव पड़ता था। इससे प्रतिदिन उन्हें जूते के आदेश कम से कम मिलने लगे। इस प्रकार से गैसलर उस समय अधिक वृद्ध व थके हुए दिख रहे थे। लेखक ने उन्हें कई जोड़ी जूते बनाने के कहा, पर दुकान पर 2 वर्ष पश्चात ही जा पाए। दुकान पर खड़ा व्यक्ति गैसलर का बड़ा भाई प्रतीत हो रहा था और उन्हें लगा कि ये उनके बड़े भाई है। जब उन्होंने बात करी तो पता चला कि गैसलर है। तो उन्होंने बोला, उन्हें दिखा कि ये किस तरह से आप इतने बूढ़े हो गए। जब लेखक दुकान पर दोबारा गए तो उन्होंने बहुत से अनेक जूतों का उन्होंने बोला कि उन्हें जूते का आदेश भी नहीं मिल पाता और वो जूते का आदेश को पूरा नहीं कर पाते, और उनके जो बड़े भाई थे उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने दोबारा उनका जूतों का आदेश दिया और क्योंकि वो जूते बहुत अच्छे बनाते थे। कुछ ही दिन बाद जब लेखक वहाँ से गुजर रहे तो उन्होंने गैसलर को अति सुंदर कला युक्त जूतों के लिए बधाई देनी चाहिए। दुकान पर गए तो पाया कि वहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति है, तो जो गैसलर ब्रदर्स की नाम की पट्टी लगी हुई भी नहीं थी। फिर लेखक को बताया कि दुकान अब दूसरे मालिक की हो गई है। गैसलर मर चुका है। वे बहुत भूखमरी के शिकार हुए। वे बिना रुके जूते बनाने में लग गए थे और भोजन भी ध्यान से नहीं करते थे। वास्तव में लोगों को जूते जल्दी चाहिए थे, जो थकावट के कारण बिना आराम किए गैसलर पूरा नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे बढ़िया जूते बनाने में समय लेते थे। वे ढंग का खाना भी नहीं खा पाते थे। थोड़ी बहुत कमाई हो पाती थी, जिससे वे चमड़ा खरीद लेते थे। और इस तरह से उन्होंने बताया कि वे आदेश के जूते ताकि लोगों को शीघ्रता से जूते दे सके। इस प्रकार उन्होंने ग्राहक खो दिए थे। थोड़ी ही उनकी पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। भोजन के लिए भी कुछ नहीं बचा था। इस तरह से यद्यपि व्यक्ति ने माना कि लेखक ने माना कि गैसलर बहुत अच्छे जूते बनाते हैं, और लेखक ने इस कथन से सदमे में वह मृत कारीगर के प्रति सम्मान के साथ सहमति प्रकट की। तो आपने देखा कि
वो जो जूते बनाते थे गेस्लर, वो बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे और उनके जूते जो होते थे क्वालिटी के होते थे, लेकिन लोगों विज्ञापन को देखकर और जल्दी प्राप्त करने के चक्कर में वो कारखाने के जूते जो बने होते थे वो लेते थे, और इस तरह से वो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उनका इतना नहीं हो पाता था कि वो कमाई नहीं हो पाती थी कि वो उनकी पूर्ति कर सके, और इस तरह से वो भूखमरी से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है गेस्लर वाला। एंड क्वेश्चन इसी तरह से, व्हाट वाज द ऑथर ओपिनियन अबाउट अ मिस्टर गेस्लर एज अ बूट मेकर। तो ऑथर का क्या ओपिनियन था मिस्टर गेस्लर के थ्रू। देन वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप। सो जो ऑथर थे वो शॉप पर क्यों गए थे। एंड व्हाट वाज द गेस्लर कंप्लेन अगेंस्ट बिग फॉर्म्स। तो जो बड़े फॉर्मों के लिए कंप्लेन क्यों करी गई थी, ये सारी चीज़ें इस समरी के अंदर आ गई है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप इसको समरी को सुनने के बाद में आप अगर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।